दे दिए हैं, ठीक है। अभी तक जो है आधारिक संरचना पढ़े। जब तक किसी का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं मजबूत होगा ना, वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब हो गया शुरुआती। जिंदगी में सफल होने के लिए कुछ ना कुछ हुनर का होना बहुत ही ज़रूरी है। जिंदगी में सक्सेस होने के लिए, सफल होने के लिए हुनर बहुत ही ज़रूरी है। आधारिक संरचना लिखैले कहाँ तक, कौन कार्ड तक थे? एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड नहीं लिखाए थे हैं? वाह, एटीएम डेबिट कार्ड तक ठीक है ना। आज के लेसन कोशिश कीजिए, ओकर बाद बताएंगे। मौद्रिक प्रणाली वगैरह तो जानवे करते हैं। तो अच्छा, आधारिक संरचना जानते हैं, ऐसी याद है। बेस सभी तत्व, आधारिक में बेसिक। घर का आधारिक संरचना बोलो, बढ़िया सीमेंट, बढ़िया छड़ और पिलर का होना, बालुएस में बनते हैं ना जी। तब वो जो है बेसिक संरचना, तभी आप जाके उस पर बिल्डिंग ठोक सकते हो। तभी आप उस पर जो है बिल्डिंग पर बिल्डिंग। बेसिक स्ट्रक्चर, आधारिक संरचना। बेस सभी तत्व जिसके अंदर सड़क, परिवहन, स्कूल, कॉलेज, बैंकिंग आदि आते हैं, उसे की कहा जाता है? आधारिक संरचना। क्या बिहार में सड़क है? इतना बिजली है, स्कूल है। वाह, तब तो बिहार आगे हो रहा ना है बेहुदा। स्कूल है, टीचर गायब है। स्कूल में अगर मन तन से नहीं है पढ़ाए हुए तो अच्छा, नहीं तो हम लोग का ट्यूशन बंद नहीं हो जाएगा। बच्चा जब फ्री पढ़े लगा तो कहाँ ट्यूशन में पढ़ेगा। तो सुनो, आधारिक संरचना समझे। स्कूल है लेकिन टीचर गायब है। अस्पताल है, पीएमसीएच पटना की भी वही स्थिति है। रोगी मर रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है, कुछ आ रहा है, सस्ता जो दवाई है वो हॉस्पिटलवा में रखता है। जो महंगा है वो कहेगा बाहर से आप मंगा लीजिए। वहाँ भी जैसी बाहर निकलोगे, आपको दवाई लेना है, चलिए ना आपको सस्ते में देते हैं। ये जहाँ पर एगो दुकान है, दलाल लगा रहता है। समझ गए कि नहीं? बिहार के मुख्यमंत्री ये स्थिति है और नीतीश कुमार बनेंगे प्रधानमंत्री। अब बिहार में सबसे ज़्यादा लपेटले है तो जातिवाद चरम सीमा पर है। हमारा जाति का है, दोसर का को कैसे बन सकता है? समझा कि नहीं? फलना हमरे जतिये के हमर बाऊ लोगो अखिन आए समझ में कि बाऊ लोगों खुन तो अगर बेटवा पर ध्यानो दिलखुन है, विशेष छूट तोरे जाति के लिए नहीं। तो फिर जाति पर क्यों मरते हो? जाति वाला गलत कर देगा तो छोड़ देगा? जाति पर नहीं जाओ। देश आज़ाद कराने में लोग जाति पर नहीं गए थे, इसीलिए भारत पिछड़ा हुआ है। समझ में? जखने सोचते हमरा की पढ़ो, हम ही सबसे ज़्यादा जतिया किए। भगत सिंह सोचते, चंद्रशेखर आजाद सोचते, पढ़ा लिखा लिखल का एहन होता है। सही और गलत देखो। सड़क, अस्पताल, कॉलेज, प्रोफेसर के 80-80 हज़ार मिलो है, 90 लाख रुपये जना ऑफिसरवा के नहीं मिलो है, वो इतना पैसा मिलो प्रोफेसर बन के। समझ गया कि नहीं? तो क्या देखते हो, प्रोफेसर में पढ़ाई होता है। और जो प्रोफेसरवा तोरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ेते, वो तोरा एक दूगी ट्यूशनिया खोले वाला की पढ़ेते? वो बेचारा कितना एक्सपीरियंस रहे, जवाने सर रहे, 2 साल 4 साल 5 साल के रहे, लेकिन प्रोफेसरवा पढ़ के डिग्री ले के प्रोफेसर बनता है। समझ गया कि नहीं? तो ये सब पर फोकस बिहार में ये स्थिति। आधारिक संरचना। अब नीतीश कुमार बनेंगे पीएम, तो देखो बिहार में क्या स्कूल व्यवस्था तगड़ा है, अस्पताल का तगड़ा है, तभी बन सकते हैं। आपकी की हेले बिजली तो ठीक ही ठाक लगभग देता है, आवाजाही भी ठीक है, संचार। बैंकिंग के बात करते हैं। कल परसों SBI में आदमी गए, बोले हमको 40,000 रुपया निकालना है। बड़ा दुख होता है।
वो बोला कौन ची कि 4 दिन के बाद आइए, अभी कैश नहीं है, ख़त्म है। तुम चोट्टा जमा करवावे घरी ही बोलता कि अभी कैश हमारा ख़त्म। आदमी मरल जाएगा तो अपन पैसा निकाल जाएगा तो तुम नहीं दोगे। SBI की कहानी बता रहे हैं, है ना। तुम लिखित में दे दो कि कैश नहीं है, 4 दिन के बाद आइएगा, लिख के वो सिग्नेचर पर डायरेक्टर मैनेजर जो है वो अपन सिग्नेचर कर दो, ताकि वो वीडियो वायरल कर सके, है ना, कि देखिए SBI का ये पोजीशन है, कैसे ख़त्म है, अब बैंक खोल ले। वो आम जनता जानेगा, मैनेजर स्टाफ उस समय के 40-40 वेतन रहे, हड़ताल कर दे वेतन चल आ चोट्टा हमार धैल को पैसा में तो परेशान करता है। तो बैंकिंग का ये स्थिति है। आया समझ में? अगर बैंकिंग तगड़ा है, स्कूल तगड़ा है, अस्पताल तगड़ा है, तो कोई भी राज्य को, कोई भी देश को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन का जरूरत है हमार जीवन यापन चलिए रहा, काल हम रोड पर उतरियो। जे बेरोजगारियाँ हैं वो सोच की दिक्कत है। तो ये आधारिक संरचना है। उपभोक्ता व्यय, है न। बिहार के विकास की स्थिति का चर्चा करते हैं। किसकी जी? बिहार के विकास। आज का वीडियो एकदम बख्शना नहीं है ना जी। बिहार के विकास की स्थिति। तो बिहार के विकास की स्थिति की कहोगे बउआ? तो जितना तारीफ करो बहुत ही कम है। बिहार के विकास की स्थिति आप जितना तारीफ करो मेरे दोस्त, मेरे भाई, बहुत ही कम है। यही वह बिहार है। स्टार पॉइंट अगर कॉपी घर में वीडियो देखिएगा तो स्टार पॉइंट लिखिएगा, जिक्के धीरे धीरे बन जाएगा आपको। जिक्के कोई रट्टा मारे वाला चीज़ नहीं, कहानी किसी का जान लो, हो गया वो जिक्के। यही वह बिहार है जहाँ महावीर का जन्म हुआ। इसका इतिहास काफ़ी गौरवशाली है। कैसा है जी? गौरव, हाँ। जितना कि कोई देश का इतिहास ऐसा, कोई राज्य का ऐसा इतिहास, पूरे भारत में महावीर का नाम सब जानता है। अब महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में, बिहार में हुआ था। बिहार के वैशाली ग्राम में हुआ था। महावीर जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थकार हैं ये, लेकिन ई जो है खुदे ख़त्म कर दिया। कौन धर्म को? जैन धर्म। ई की कह दिए जैन धर्म वाला शादी नहीं करेगा, नहीं करेगा। जैसे हम कहेंगे हमारे जाति वाला शादी नहीं करेगा, तो हमारी जाति खत्म हो जाएगा कि नहीं? ठीक इसी प्रकार से कह दिए कि जो जैन धर्म वाला ही शादी नहीं करेगा, हो गया ख़त्म। अब छोटा जरीमनी बचा है जैन धर्म वाला। और तो और पावापुरी आप लोग नहीं देखते हैं, तो वहाँ ही इनका निर्माण प्राप्ति हुआ था महावीर का। समझ गया कि नहीं? महावीर ने शांति का संदेश यहीं दिए थे। महावीर का जन्म लेना और मरना बिहार में। इसका यहाँ की मिट्टी देखो कितनी गौरवशाली है। चंद्रगुप्त का नाम सुने हैं? चंद्रगुप्त जो थे, कॉपी लेकर बैठिएगा घर में तो लिखिए, पॉइंट कर लीजिए। मौर्य वंश के संस्थापक थे। लेकिन वही बात है, इतिहास गवाह हो, रामायण हो या महाभारत हो या कहीं भी कोई लड़ाई हो, उसका कारण औरत ही होता है। ये बेचारक बर्बादी खुद एक औरत रही है इसकी, है ना जी। हेलना रही है। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री, कहानी बताए थे? अरे कहानी बताए थे। हाँ, उसके चक्कर में उतना बड़ा सम्राट, मौर्य वंश के संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के 16 महाजनपद को उस समय 600 ईस्वी पूर्व से लेके 600 ईस्वी तक को प्राचीन काल कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य उस समय 16 महाजनपद हुआ करता था। 16 महाजनपद के अलावा अफगानिस्तान और पाकिस्तान, अखंड भारत बनैले था। अखंड भारत अफगानिस्तान और पाकिस्तान को मिलाकर बनता है अखंड भारत। ऐसे घेरा जाता है। कौन भारत बनता है? अखंड भारत। कौन भारत बनता है? हाँ, ऐसे बनता है हमारा अखंड भारत। ऐसे बनता अखंड भारत। ये चिन्ह नहीं था, डायरेक्ट ऐसे था। ऐसे समझ में जी, इतना बड़ा भारत है इसके समझ में। लेकिन की करोगे, वो जरला एक चक्कर में ही सजिया गया बेचारे, है न? इंक डाला, इंक नहीं डाला। अरे यार तुम लोग भी कॉमेडियन हो। ला अशोक, इसी के खानदान में इसका इतिहास बता रहा। अशोक हुआ था।
अशोक बौद्ध धर्म को मानता था, चंद्रगुप्त जैन धर्म को मानता था, है ना जी। जैन धर्म, मौर्य वंश का संस्थापक जो है चंद्रगुप्त था। ये कौन धर्म को मानता था? हाँ। इसी का चंद्रगुप्त का बेटा मगध के गदिया पर बैठे वाला ने मगध, बताए थे कभी ऐसे? बताए थे ऐसे करके कभी? मगध के गद्दी पर बैठे वाला 7 खानदान था। मगध कहा जाता था पूरे बिहार को। एक राजधानी कभी वैशाली, कभी राजगीर, कभी पटना हुआ करता था। कभी जैसा जैसा राजा वैसा वैसा चेंज किया करता था, जैसा जैसा राजा वैसा वैसा चेंज करता था। एक गदिया पर बैठे वाला हरियंक वंश, हरियंक वंश, शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, नंद हरियंक वंश। इसी को आता है, इसी को खत्म करके आता है मौर्य वंश। कौन वंश जी? कन्नव वंश, सातवाहन वंश। केकर गद्दी पर बैठे वाला? अब बाहरी आक्रमणकारी रहता है जो इंडो ग्रीक, ISP के है न, शक, पल्लव, कुषाण, है ना जी। ये सब बाहरी खानदान है जो यहाँ आक्रमण किया था। ये हो गया उत्तर भारत में सब चल रहा था। दक्षिण भारत में उस समय था राष्ट्रकूट वंश, है ना जी, चंदेल वंश, राष्ट्रकूट वंश, चंदेल वंश। मेरे दक्षिण भारत का सब खानदान था। कोई दिक्कत? तो ये क्या कर थी के बारे में बिहार का गौरवशाली इतिहास बता रहे। तो आप बता रहे हैं कि जो चंद्रगुप्त था न, हो सबका संस्थापक अलग अलग होगा। तो फिर हम हिस्ट्री पढ़ावे लगे जनरल, नहीं उसको छोड़ देते। एगो जी आए ओकर बताते हैं। मौर्य एक संस्थापक अलग होगा, एक खानदान के अलग, एक खानदान। तब मौर्य वंश के जो था वो क्या था? हमरा सभी याद होगा कि नहीं? चंद्रगुप्त है ये, तो हमरा पर शक नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, बिंदुसार एकरे खानदानवा। बिंदुसार के बेटा हुआ अशोक, एकरे पोता हुआ खानदानवा। कौन सी पोता? पोता अपने पोता जो है अशोक जो है अपने जीवन के अंतिम क्षणों में बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। कौन धर्म को? अब बोला था बुद्धम शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि, धर्म शरणम गच्छामि। बुद्ध के शरण में जाते हैं, संघ के शरण में जाते हैं, अधर्म के शरण में जानते हैं। चंद्रगुप्त कौन धर्म मानता था? पोतवा कौन धर्म मानता था? शायद बिंदुसार भी जो है जैन धर्म ही मानता था। और शेर शाह सूरी। अब देखो ये बताए थे मगध के गदिया पर बैठे वाला इतना खानदान। ठीक उसी प्रकार से दिल्ली सल्तनत जो होता है ने, ओकरो गदिया पर बैठे वाला एगो आता है दिल्ली सल्तनत, एगो आता है मुगल वंश। दूगो था दिल्ली के गदिया पर। ई मगध एज्जा था, दिल्ली एज्जा था। एक गदियों पर बैठे वाला कौन कौन खानदान बैठले हैं? एक गद्दी पर बैठले बता दियो कि डिटेल से नहीं बताएंगे, ऐसी शॉर्ट में मजे लेने के लिए कि कभी तुम पढ़ो। इसके अथी पर गद्दी पर बैठा था कौन कौन? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, है ना जी। फिर आता है मुगल वंश। अब मुगले में आ जाता है हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर। आया समझ में? 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक के कहा जाता है दिल्ली सल्तनत। इसम खंडरमा कहा है दिल्ली सल्तनत। आई मुगल वाला लगे चालू हुआ है। ये 1530 में ख़त्म हो जाए, 1206 में चालू होबो है, अब 1530 तक में घोटा जा है। और बाद आता उन्हें चढ़ता है बाबर, है न जी गदिया पर। एगो बीच में नाम आ गया शेर शाह सूरी। सर आप शेर शाह सूरी न बताइए। तो शेर शाह सूरी की कहानी बताते हैं। तब बेलग्राम के युद्ध एगो हुआ था, चौसा के युद्ध। चौसा के युद्ध में, चौसा की बेलग्राम दोनों एक ही है।
1539 में। क्या नाम जी? शेर शाह हरा दिया हुमायूं को। एगो बिहारी था, इसका बचपन का नाम फरीद था, समझा। सासाराम शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम। ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण यही बिहारी करवाया था। NH1 एंड NH2 क्या बनाया था? हाँ, शेर शाह कलकत्ता से ले करके, हाँ पंजाब, कलकत्ता, दिल्ली से ले करके उन्हें आगे बढ़ा था पंजाब, दिल्ली से लेके कलकत्ता तक के वो बनवा दिया था। और उन्हें पंजाब जो आगे बढ़ता तो NH1 हो गया, NH2 हो गया, ऐसे करके बता। शेर शाह सूरी एक ही किया था। हुमायूं के जो मुगल वंश के बेटवा थे, हुमायूं था ना, हुमायूं को हटा के गद्दिया पर बैठ गया था। फिर हुमायूं जो है 1540 में आक्रमण करके फिर गद्दी पर बैठ गया। नहीं तो हुमायूं को अगर मार देता शेर शाह सूरी तो अकबर, जहांगीर और शाहजहां के लफड़े ख़त्म था। उत्तर प्रदेश में बैन कर दिया मुगल वंश के पढ़ना। मुस्लिम शासक जो रहा है ना, उसको ख़त्म कर दिया। मुस्लिम शासक भारत में मध्यकाल में आया था, 600 से लेकर के 1600 ईस्वी तक के जितना भी आया था तो मुस्लिम शासक था। कौन शासक था? 600 से 1600, अगर बाद 1600 के बाद अंग्रेज, फिर हमारे नेता, फिर हम लोग। ये सब तो कहानी रहो, इतिहास उसी को याद करता। आदमी तो बहुत होगा, फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कहना जन्म लेते हो कहना मरते हो। फ़र्क ही पड़ता है जहना जन्म लेते हो, जहना कितना जन्म होता है, जहना तुम मरोगे, जहना कितना मरेगा। लेकिन फ़र्क ही पड़ेगा तुम क्या क्या करके मरे हो, ऐसा लोग आपका नाम लेंगे। कोई दिक्कत नहीं, तोरा तो कोई दिक्कत नहीं, उन्हें पता है। शेर सा कल कलम चलेगा, क्या दिमाग में कितना अटता है। टेस्ट है, परसों कलम चलेगा या तो फिर शनिवार को, है ना जी। शेर शाह देखो, लगता है किसी को शॉर्ट में उड़ा दे। शेर शाह सूरी का जन्म कहाँ हुआ था? सासाराम ने। लेकिन ये क्या कर गद्दी पर बैठा था? 1539 में। और 1540 से 41 में बेचारा फिर हार भी गया। ये सब बिहारी था। महावीर, चंद्रगुप्त, शेर शाह, अब अशोक। अशोक के बारे में बताए थे। अशोक तब ऊ जे था न बउआ, अशोक के दादा के की नाम? चंद्रगुप्त के बेटा के की नाम? तब बिंदुसार बड़ी अय्यास आदमी था। जब सोच लो, चंद्रगुप्ते बेचारा जवानी में, है न जी, मैंने प्यार हो गया था इनको किसी से। ये अय्यास नहीं था। अय्यास केकरा को है? एक छोड़ो दूसरा पकड़ो, उसको कहा जाता है अय्यास, है न जी। लेकिन ये बेचारा आशिक था कि वो अपना घर वाली चक्कर में मर गया। इन्हें क्यों मर गई थे तो सर्कस कर लेते हैं शादी। चंद्रगुप्ते के गुरु थे चाणक्य। चाणक्य बहुत खतरनाक थे, होकर कहानी बताएंगे। सिकंदर को हरवा दिए थे। अगर कहानी उसका सुनाएंगे तो सब्जेक्ट बुरा मान जाएगा, है ना जी, यही रुक जाएगा। अरे इतिहास एक से एक कहानी है ना। कभी लाइफ में या इंटर वगैरह में आर्ट्स लेगा ना, पता नहीं क्या रहेगा, तो उसमें मजा खूब देते हैं। इंटर जो पढ़ता है ना, गदगद रहता है ना जी, खाली कहानियाँ सुनबे करता है। क्या करेंगे हम? पढ़ाई को भूगोल ज्योग्राफी से हमको कहानी थी नहीं, हम कभी रट्टा नहीं मारे, हम उसको कहानी नहीं पढ़े। अच्छा पृथ्वी घूमता है पश्चिम से पूरब की ओर, ऐसे हम पढ़े, बस दिमाग में बैठ जाता। क्या ना याद करेगा, पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर, पृथ्वी घूमती है दिन रात में 24 घंटा। अच्छा दिन रात में 24 घंटा होता है, याद हो गया। ऐसा घटना होता है। अब वो रखेरा रट्टा मार, तो ऐसे हो, ऐसे कि भोला जी हो, फलना फलनी मौसा मौसी कहानी कितना अच्छा सुनाता है। जानो ही ओकर अइले ने तो कल के रसगुल्ला ले के, कौन मिठाई ले के, कहना गले एक डिटेल, ओकरा की रट्टा मारो हो। कोई सहेली के जानो ही आज गले बीच रास्तावा में एगो लड़कवा से मिलले, कल के हमारे मुसेरा भाई हैं, अब हाथा पकड़ के जाए लगले दोनों मिल के। ये सब कैसे तरह जना लो, कैसे पकड़ के जा ले, कल के भाई है, वो नहीं भूल हो। दिमागवा है लेकिन यूज गलत जगह कर दे, है ना जी। वहाँ केकर घारा में के अलो के गलो ओकरा में कर दे। ऐसे हम के कहते लखीसराय आ कैसे जी, वो हमरा मालूम है को भैया जिथिन साथे पापा जिथिन लखीसराय जान है। अब ये मालूम है कि केकर घारा में के आबू है के जा है, अब के केकर बारे में की बोल हल इहो मालूम है। ऐसा ऐसा मान सही हो वो ऐसा। लेकिन ये पढ़ाई वाला को हमरा याद है को मिलो न खस
जे भाषा बोलल जाता है सबसे ज़्यादा हिंदी के बाद ओके पता नहीं है। शेरशाह, बंगाली लोग बड़ी तेज होता है, मछली खा कर दिमाग बढ़ाता है। वो लड़े झगड़े वाला नहीं है। हिंदुस्तान और मुसलमान वो अथी में हिंदू मुस्लिम अंग्रेज लड़े वाला नहीं चाहा था। 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया था। बंगाल वाला सब हिंदू मुस्लिम मिल के बोला नहीं रे छोटा, हमारा विभाजन का है कि हम एक ही रहेंगे। 1911 में लेवे पड़ा बंगाल विभाजन वापस। भारत में राष्ट्रभाव पढ़ाएंगे तब मजा देंगे। एकदम लहे लहे मजा लो बेटा। से कि कहले धंगचले है कि कपिया बंद कर ले, वो कहीं टॉप उप कर जाएगी ना, अबरी बैठक जहान रहेगा, बंद कर उसको। टॉप करे के चक्कर में तो देखो बोलो कितना मास्टर माइंड पढ़ा रहे वो हटा ले, लिखा ली वो हटा ले। ये सब में टॉप करे डर के लोग है। टॉप कराता है, क्या करोगे यार, टॉप कराता है। एगो इस्लामिया स्कूल के टीचर के देखे, एकदम हम साइंस के टीचर हैं, है न, एकदम बच्चे से पूछ लीजिए क्या पढ़ाए होंगे, वार्ड से बच्चे से क्या पढ़ाए होंगे, बच्चा को नहीं पता है, बेहुदा ट्यूशन पढ़ ले वो क्या कर बदलो टॉप करो है, नाम लेता स्कूल वाला, क्या करो यह विधि का विधान है बहुआ। तो देखो चंद्रगुप्त अशोक, हाँ तो बता रहे थे क्या कर कहानी, अशोक की कहानी। तो चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक, ऐसे तो ढेरों था। तो अशोक की कहानी बताते हैं। किसकी कहानी? अशोक। बिहारी था। शेरशाह सूरी कहानी बताए ने, क्या कर गद्दी पर बैठ गया था वो, नहीं तो एकदम खत्मे था हुमायूं वगैरह, लेकिन गलती से वो बच गया था हुमायूं। दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। और फिर छोटा आक्रमण किया और शेरशाह के हरा दिया। कोई दिक्कत? एगो और बड़ी मजगर था, चंगेज खां था। चंगेज खां बोला कि हमरा के जा दफनैहन के बतैहन है, अगर कहाँ दफनाएगा ओरा पते नहीं चला, कोई नहीं खोज पाया कि चंगेज खां को के जा दफनाए थे। दफनावे वाला को बोला कि किसी को तुम नहीं बताना, आइने साइड में कह दिया था हम मरेंगे नहीं तो जे दफना का आएगा ना ओकरा मार देना। वो लोग कहानी खत्म, खोजते रहे। बड़ी मजगरी थी इतिहास है यार, हमको बड़ी मजा आता है इतिहास में, लेकिन टाइम उमा मिले होते तो। बिंदुसार, हाँ तो बिंदुसार अय्यास राजा था। बिहार के कहानी बता देते हैं थोड़ा सा। नहीं, बिंदुसार अय्यास अब बड़ा आदमी है, केकरो से शारीरिक संबंध स्थापित करेगा, कहेगा जे बेटा होता ने ओकरा धन दौलत राजे बना देबो, नहीं कोई भी कहेगा अच्छा है हमारा बेटा राजा बनेगा। बिंदुसार पूरा पटना में प्रत्येक टोलवा में कचकचैले हले, 4 बच्चा 5 बच्चा 4 बच्चा पर। जब बिंदुसार मरले ने कुल कहे लगले गदिया हमरो होतो हमरो होतो, लेकिन सरकारी में है न जी, सरकारी में कई गो बाल बच्चा है? गलत। सरकारी में इसको 2 गो था बेटा, एगो अशोक एगो सुशीन। प्लीज एगो अशोक था एगो सरकारी में था अशोक, और कौन जी? सुशीन। कौन चीज में था? सुशीन था थोड़ा सा तेज प्रताप जैसा। तेज प्रताप जानते हैं, लालू यादव के बड़ा बेटा। तो सुशीन जो था तेज प्रताप के जैसा था, अशोक जो था तेजस्वी जैसा था। 9वीं पास है, लेकिन विधानसभा से बढ़िया से भाषण तासन लेक्चर अरे बोले बतिया के ढंग है न जी। हाँ, कैसे विपक्षी पर हमलावर कैसे होना, नीतीश कुमार भी दाद देता नहीं। ठीक है भतीजा, हम चचा तुम भतीजा। बिहार में क्या बात है, चचा भतीजा बाबरी कह चाहिए। बिंदुसार हो गया अशोक। क्या हो गया जी? अशोक की बोला कि अरे तेरे कुल कहे लगा पापा हलखिन, हमार पापा हलखिन। कल की बाप रे हमार बाप केकर बाप हलो हो, आओ जरी पटना मगम कुआं के पास, और सी निकल गया चिपका दी हैं चमकते बन के। जब भी बोलाया जी, हाँ पटना अगम कुआं के पास आओ। अगम कुआं के पानी के बारे में बताया जाता है कि कभी सूखता नहीं है। कहाँ का पानी?
तो छोड़ो उसका कहानी, डिटेल जाएंगे तो दूसरा चलेगा। अशोक पर आ जाओ। अशोक बुलाया सबको, पूरा कचकचा गया जी, सगरोच आदमी चलाया, पटना से भर गया, शोक हो गया कि हमरो भैया अलखिन, हम सब अले कि उसके गद्दी उद्दी बंटवारा करो, क्या कर पापा थे हमर पापा आओ, तो सोचल के हिस्सा उस्सा देते। ई की कल के एक गो रूम में बोला के कगो के काटले चल गए, अगम कुआं में डालले चल गए। 99 भाई को मार के गद्दी पर बैठा था अशोक। मौर्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था जो था अशोक, लेकिन वो चट्टा पगला गया लड़की एक चक्कर में, पद्मा से टकरा गया है न जी, पद्मा से टकरा गया ना। अब पद्मा करवा दी, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि। तुम लोग छठा कितवम जो पढ़ता होगा बुढ़वा के बनवा लगे। आए हो जो प्रतापी राजा रहते, फलना रहते, कोई लड़किया या औरतिया औरत समझेते लड़ाई नहीं करना चाहिए, है न। कोई पति मर जाता है, उसकी पत्नी विधवा हो जाती है, उसकी माँ का गोद सुनी हो जाता है, एक भाई बहन का एक भाई लुट जाता है, एक बेटा का बाप मर जाता है, नहीं मारना चाहिए। अब अशोक मान जाएगा? ऐसे नहीं दो लिख ले हो। दूसरा चक्कर था अशोक की किया, पद्मा को देखा, ओकरे पर फिदा हो गया, और कलिंग के जो राजा था बोला हमारा शादी हमरे यहाँ होता, दूसरा जगह राजा हो तो की हो, मगध साम्राज्य है हम, है न, कुछ और हो, नहीं करोगे तो लड़ो हमरा से, है न, शादी ब्याह नहीं करोगे। बारी खतरनाक रोल, अभी तो पंचायत बैठा देते हो, जे पसंद आ जाते रखी कभी हम शादी करवे, ये FIR ठोक देगा पंचायत में। लेकिन पहले राजा पसंद आ गलो शादी, मैंने जे पसंद आ गलो शादी, वो कचकचैले रो इधर के, आ सब रानी के रूम दे ले। अभी बेहुदा एक रानी के रूम दे में हालत हमारे खराब है, हम लोग सब रानी के कैसे रूम देता होगा। कहानी बढ़ता। अशोक जो है कौन खानदान के हले? बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। आए हो राजा जब अस्त्र शस्त्र बंद कर देते तो फिर राजा रहेगा? खत्म हो गया उसको। तो बिहार के चंद्रगुप्त, अशोक, शेरशाह, एक का गो आदमी के कहानी जबरदस्त भारी है या नहीं है? गुरु गोविंद सिंह ले, गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु थे। प्लीज, सिख धर्म के 10वें गुरु थे। इनका जो जन्म हुआ था ना, गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था पटना में हुआ था। इनके जन्म स्थान को गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। सिख धर्म के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। वाहे गुरु दी खालसा, वाहे गुरु दी फतह, सत श्री अकाल, है न जी। सिख धर्म वाला बोलता है, जाट लोग सिख धर्म, पंजाब में सिख धर्म को ज़्यादा मानेगा। ये कौन जी सिख थे? क्या थे जी? पगड़ी बांधते थे, है न जी। इनका कहना था चिड़िया नु बाज लड़ावा, गीदड़ नु शेर लड़ावा, तब, है न जी। हाँ, गीदड़ नु एक सिख 1.25 लाख लड़ावा, तब जाके नाम गुरु गोविंद सिंह कहलावा। बेहुदा सैरिया हमेशा लोग बाबा लोग। इनका कहना था कि सिख हुआ होता है जो चिड़िया को ने बाज से लड़ा देता है, इतना जोश वगैरह भर देता है कि जे होगा सल्टा देंगे। वो 5 मारा कहानी बताए थे कि नहीं? वो 5 मारा, 5 मारते रह गया। 5 गो मच्छी मार दिया, घारा लिखा दिया जो हल्ला कर दही हम 5 मारा। ठीक, कल के 5 मारा, मार दल के। देखो भाग की बात है, 5 गो के मच्छी मार के हल्ला कर के 5 मार। राजा तर गए कल के, बाप रे, एक आदमी 5 गो मारा, उसको गेटमैन बना दो। अब उसका पति को लग गया डर कि हम 1 नंबर डरपोकाहा आदमी हैं, हमको लगता है डर, सो ऐसा करो हम लोग भाग चलते हैं। पति पत्नी रतियम प्लानिंग किया, भाग गया। अब बना रहा था खिचड़ी रतियम जंगला में, है न जी। बनते बनते सूत गया दोनों। अब खिचड़िया में कैसे बिछौती गिर गया, कुछ चल गया जहरीला चीज। कहीं से चोर जो है लूट करके आ रहा था, बोला हो भूख लगल है, खिचड़िया सब जरी जरी 400 मर गया। बिहार में ये दोनों उठौला है, चारों पट्टी पटाल है लहा से लाग। तब तक पब्लिक भी घेर लिया। अभी 5 मारा से हो गया 40 मारा।
कल के कौन सी बउआ, इसको सेनापति बना दो। देखो भाग इसका, काहे कि इन्हें 5 से 40 मारा, सेनापति बना दो। आ सेनापति बना दिया तो राजा मत पूछो, जब भी अलाउंस करे लड़ी की बातें करे, जगरा फरियाना आवाज यहाँ फील्ड में है नहीं जी। हमारे सेनापति अकल्ला जैसा नहीं, एक बार में 40 गो मारो है, एक बार की बात है। आई बेहुदा खालत पंचर बोला फिर मरेगी। दो सरकार आज अगर पर की आक्रमण करते, डर से नहीं करो ले। यह कल के सेनापति जी सर दूसरा राज्य पर आक्रमण कीजिए, मिलाइए, आप इतने शक्तिशाली हैं। कल के जी जरूर होगा। ले गए अपना अस्तबल में, कहल के बताइए आपको कौन घोड़ा चाहिए। चला कौन घोड़ा, ये अंदर द डर पुकार है। कल के लूर लांगड़ कौन हो, ओकरे चुनो जे पीछे दौड़ के जाए, वो आगे जो दौड़ते घोड़ा बाबू मरते रहते। ऊ चोटा का किया बबुआ, जो पीछे दौड़ के जाए, समझिए न। संजोग बस बढ़िया घोड़ा जो है भेटा गया, ओकरा लोल बगलोल घोड़ा चुनल, ओकर बढ़िया घोड़ा मिल गया। सेनापति आगे है, लड़ाई कदम, हाँ आक्रमण, नव तैयारी नव तैयार। एक घोड़वा स्पीड इतना भागले कि 2 खेत पीछे, वो 2 खेत आ गया कल के अरे ससुराऊ संभाला उला ऐसे ले ले। कल के अरे तेरी 2 खेत और टब्बे है न जी, हम मरिए जाएंगे। ठीक, अब की किया, बीचे में वो पेड़ था। ठीक, घोड़वा जिस हावरे करते आवते जा रहे घोड़वा। ठीक, कल के आए तो गनी बीच में एगो टहनी अल पेड़ा को, टहनिए पर गले लटाक, संजोग बस गया, टहनियों टूट। अब तो घोड़वा पर बैठल है, टहनिया ऐसे कैले। अब उ सम के सैनिक के लगले आए रे ससुराई 40 मारा हो। अपन सैनिकवा कह दिलको तो ही नहीं रही हैं, हम इस सब के घोलटा का बोहिए, चल भाग। उ सब फरार हो गया, अब ये अकेले घुरा दिया, देख लिया न। इसम भागे न हो गल्लाक। नहीं कहावत है बउआ, जब अल्लाह मेहरबान तब गधा पहलवान। वह कहानी होगी, 5 मारा न। तो कहानी केकर बता रहे थे, गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह, ओ भाईवा, गुरु गोविंद सिंह की करते थे, चिड़िया नु बाज लड़ावा। इतना जोश चिड़िया भर देते थे कि बन जाता था बाज। गीदड़ नु शेर लड़ावा, एक गीदड़ में इतना जोश भर देते थे कि शेरों से तो उसे निकाल के ढेलवा पड़ोसियन दे ले। जो केकरा से लड़ा देते थे, शेर से लड़ा देते थे। गीदड़ नु शेर लड़ावा, और 1 सिख 1.25 लाख लड़ावा। वह 4-5 40 मारा या 5 मारा। जैसे एगो सिख में इतना ताकत भर देते थे कि वो जो है 1.25 लाख को मार सकता है आदमी को, जितना जोश भर देते थे। इसी का नाम था गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म हुआ था बिहार की पवित्र भूमि पटना में, है ना, जो हमारे बिहार को गौरवान्वित करता है। समझ गया। अभी भी अशोक में अशोक स्तंभ, सीधा बैठो नहीं यार, अशोक स्तंभ मिलता है। इतिहास में अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, इस सब के बिना इतिहास हमारा क्या है, अधूरा है। आई एम प्राउडिंग, है ना जी, वेरी वेरी प्राउडिंग सो ऑफ बिहारी, है ना जी। हमें खुद गौरवान्वित महसूस होता है कि हम एक बिहारी, आक्रमण, सबको थोड़ा भारी लगेगा, एक बिहारी सब पर भारी रहेगा। तो कमाल कहल जाता है, बाहर में जो सब बिहारी भारी है, तो अथुर थार देता है दक्षिण भारत वाला, कहता है डोंट नो हिंदी, आई एम अंग्रेज, औलाद ऑफ अंग्रेज। अब कुछ काज देता है पहाड़ के बिहारिया के, एक बिहारी से ऊपर भारी। लेकिन क्या करोगे, यहाँ की सरकारें वैसा। हमरे घर वाला सगरो जाके मजदूरी करे और हम कहें कि तुमको पता नहीं है गांव में सबसे शक्तिशाली हम ही। हंसी वाला बात है, हो जानो ही नहीं सर, मैडम जाके दूसर का गेहूँ काटते रोको, बहुत बड़ा शक्तिशाली, मजाक नहीं उड़ाएगा। और उसी बिहार के उड़वेले हैं मजाक। बिहार बहुत आगे बढ़ रहा, हम पूछ रहे हैं केजास बढ़ रहा, बताइए बहुत। अभी प्रधानमंत्री बनबो तब बढ़ेबो बिहार के की। चोरी चहारी सब जो होता है, बेरोजगारी एक वजह से नहीं होता है। लूट खसूट, कल परसों बैंक में लूट हो गया, कहाँ तो सासाराम की, कहाँ बता रहा था, गोली मार दिया है ना जी, 12 लाख की लूट हो गया।
सरकार सबको रोजगार देता तो सब लूट पुट होता। बिहार में पदाधिकारी का दबदबा, आदमी पढ़ा लिखल नहीं है। हम ही लोग बैंक में जाते हो, मैनेजर बस कहते कि तुम लिखित दो कि हमारे बैंक में कैश नहीं है। हम बाद में बताते मीडिया पर कि उस बैंक में खाता मत खुलाइए, देखिए कहता है कैश नहीं है, आदमी मारा जाएगा, वो कैश नहीं देगा आपको, तो फिर फायदा समझिए कि नहीं। लेकिन बोले बल 2 आदमी का घुरा दिया था, हमरो घुरा दिया, गलत है ना जी। और क्या है, इतने में हो गया बिहार ना। बाबू वीर कुंवर सिंह, वो क्या बात है, तुमको हम समझ गए। मैथी में रुचि है, मैथ में। शून्य का आविष्कारक आर्यभट्ट है ना जी, आर्यभट्ट है ना जी। वही ने आर्यभट्ट ही शून्य का महत्व बताए थे। एक बार गुरु जी उनको पढ़ा रहे थे आर्यभट्ट को ना कि बाबू जीरो के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, जीरो का कोई महत्व। तुम लोग बेवकूफ़ हो, जीरो का आविष्कारक आर्यभट्ट नहीं थे, जीरो का आविष्कार पहले भी हो चुका था। बोलो कैसे? रावण के 10 मूड़ी कैसे था? जब जीरो का आविष्कार नहीं होला तो 10 को कैसे गिनल के? प्राचीन काल में जगह अपेंडिक्स वगैरह हो जाले ना, दमिया मर जाले, फट जाता था अपेंडिक्स, दर्द से मर जाता था। अभी कोई दिक्कत नहीं, ऑपरेशन हो जाए। प्राचीन काल में ऑपरेशन था कि नहीं? नहीं। गणेश जी का मूड़ी कैसे हुआ? हाथी से काट के हाथी वाला में, सब पहले से हुआ। पहले एयरक्राफ्ट वगैरह था कि नहीं? विमान उमान। रावण कैसे सीता माता को हर के लगे, सब था। अब कह रहा विज्ञान हमारा विकास कर रहा है। बिंदुसार क्या कर कहानी बताया? गुरु गोविंद सिंह। आर्यभट्ट बताए जीरो के बारे में। सर जी पढ़ाते, देखो बचवा ये जीरो का कोई महत्व नहीं होता, जैसे 0 1। आर्यभट्ट खड़ा हुए, बोले सर अगर बाएं साइड 0 है, दाएं साइड 1 है तो कोई महत्व नहीं है, 0 1 का कोई महत्व नहीं है। लेकिन 1 के बगल में अगर 0 रख दिया जाए तो 10 गुना महत्व हो जाता है। समझ गए नहीं? आर्यभट्ट फिल्म में देख सकते हैं आप। बाबू वीर कुंवर सिंह 80 बरस की उम्र में लड़े थे। जे बूढ़ा के चढ़ियावल जाता है वो जम के किए थे, लड़े थे। डॉक्टर देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खैनी खा खा के दिमाग बढ़ाते थे, सोचते थे। प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री के थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री कौन थे? पहला है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की थे? हाँ, जवाहरलाल नेहरू सिगरेट पीते थे, कोई दिक्कत नहीं, टार्जन पी सकता है। टार्जन को हम सिगरेट नहीं पीते, हुक्का पीते हैं। अब पूरा धुआं उड़ा देता है, सरस्वती पूजा मोहल्ला धमधमैले रखता है। सही बात है टार्जन, सही बात है। देखो क्रिस वर्क मुड़िया धुन रखो एकदम 1 नंबर है सर। अरे चुप, हुक्का के करो है टार्जन। कल केवल कुछ नहीं सर, फ्लेवर वाला पीते कि तो धमको है ने हो। एक बार लाना फोटो टू पोस्ट हम करेंगे। प्राचीन काल में हुक्का प्रसिद्ध था। गुरु डॉक्टर देशरत्न खैनी खाते थे बेचारा, है ना जी। बुद्धिवर्धक चूर्ण BBC, है ना जी। हाँ, आओ की था ये बिहार में हुआ था। बिहार में ही महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन का बिगुल फूंका था। भारत में पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी कहीं से चलाए थे। भारत में अगर भारत में राष्ट्रवाद पढ़ा देंगे ना, आग नहीं लगा दें पानी में, तो फिर क्या कहानी है हमारी। समझ गया कि नहीं? नहीं मजा आ जाए सब तो, में तो मजा आ रहा है कि नहीं? एक लेसन। लेकिन भारत की बातें कुछ और रहेगा जब सिविक्स में आएगा, तब हिस्ट्री में आएगा भारत में राष्ट्र कैसे छोड़ के। सोचे बिहार के पिछड़ेपन और विकास के कारण बताएंगे। इतनी मजगरे है कि ऐसी बस पढ़ देते। देखो चंद्रगुप्त हुए, देशरत्न हुए, अगर बारे में जिसको बताया तो नहीं पता चला कि वो दम था। आदमी तो ढेरों होता है लेकिन दम रहता है जगह इतिहास नाम लेता है। देश में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और बिहार में चंपारण, जो भारत में पहला सत्याग्रह हुआ चंपारण आंदोलन, महात्मा गांधी 1917 में हम उस चंपारण की भूमि पर सितंबर के महीना में गए थे।
उधर गांव था भितहरवा, रामपुरवा, है न जी, भैंसा लोटन जगह के नाम है, बड़ी खतरनाक भितहरवा, ये सब गांव के नाम है पश्चिम चंपारण। यहाँ महात्मा गांधी के हे बउआ ये हुआ बिहार, अच्छा तोर हम काम के लिए जाइए तोर गाँव घर तो हमरा चाय पानी लोटा थारी सब देगा न जी, आइए बैठिए। महात्मा गांधी चंपारण गए न तो सब अपन घारा में लगा लिया गेटवा, जबकि लोगों के कल्याण के लिए गए थे। तब पीपल वृक्ष के नीचे झोपड़ी बना के वो रहे थे और लोगों के बोले थे कि हम आप लोग को बहकाने नहीं आए, आप लोग को शिक्षित करने के लिए आए। अंग्रेज बोला तुम भागता नहीं तो केस कर देंगे, हम तरक्की कर लिए, हम सबके पढ़ाए। तो पढ़ाइए में तो सभे कुछ है न जी, और से दिमागवा बढ़ता है। जो पढ़ा लिखा रहो न केवरो गुलाम खटे को मन नहीं करते, केवरो आगे पीछे घूरी। अजय अनपढ़ है अदम मोरा लगता कि जी फलन बाबू कि वह मान कि इनकर पीछे जी सर ये बाढ़ में जीत गया, पीछे आगे पीछे घूम रहा जी आर्यन बाबू जी। अरे चट्टा तुम नहीं बन सकता, वो बाढ़ बना तो विधायक बन जो। अनपढ़ आदमी करे, लेकिन पढ़ा लिखल किसी का चापलूसी। चंपारण आंदोलन का बिगुल फूका था। बिहार में ही लोक नायक जयप्रकाश कहानी क्या बताएं। 1971 ईस्वी में डायरेक्ट जयप्रकाश नारायण स्वार्थी आदमी नहीं थे, चाहते नहीं तो जब देख के कैसे इसको मिस कर सकते हैं। जब एक एक बार की बात बता रहे हैं बउआ, जब देश आज़ाद हुआ था, क्या आज़ाद हुआ था? देश जब आज़ाद हुआ था उस समय जयप्रकाश नारायण चाहते थे इनको कोई ना कोई गद्दी मिल जाता, किनको? जयप्रकाश नारायण को। लेकिन बोले हमको कोई मंत्री पद का शौक, खाली देश बढ़िया से रहना चाहिए। लेकिन 1971 में लगातार 1947 से 1971 तक जब कांग्रेस पार्टी गद्दी पर बैठी हुई थी, समझिए ना जी, तब जयप्रकाश नारायण, महंगाई बेतहाशा, बिहार में बेरोजगारी था, अब महंगाई आसमान छू रहा था। सबसे असर तो गरीब के कहता है, हम 15,000 महीना कमाई, हमारा कोई असर नहीं। आज जो 9,000 6,000 कमाता होगा असर पड़ जाएगा। 50 रुपया 60 रुपया सब्जी खरीदें हमको कोई असर नहीं, और असर पड़ जाएगा। सबसे मर रहा था बेचारा बेरोजगारिया, भूख माथी, गरीब है ना, गरीब मजदूर। फोन के बेटी महंगाई के कंट्रोल कर लो। इंदिरा गांधी कल के इंदिरा गांधी बोले बेटी तुम्हारा जो पापा है ना वो हमको भैया लगते हैं, उस हिसाब से तो हमारा क्या लगती है भतीजी। तुम बच्चे थी, हम 1942 में भारत छोड़ आंदोलन हुआ तो जेल गए हैं, समझो देश के बारे में, हम समझते हैं। बोले बुढ़ाऊ बिहारी तो शांत रहा, कल के तो चिन्हो ही नहीं है ना जी। हाँ नहीं कहता है, मने तलवार है पुराना लेकिन धार है वही, है ना जी। हाँ उस्ताद है बुढ़ा लेकिन ताव है वही, हमको छोटा मोटा मत बुझो, है ने। एक बार बोले जितना बिहारी है हम दिखाते अपनी ताकत। सब पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1900 वो तो हमारा डेट बोट वो याद रहे जी, 5 जून 1974 ईस्वी पटना के गांधी मैदान में भाषण दे दिए, समझ गए ना जी। सही होगा जो बोल दिए हम, समझ गए ना जी। 5 जून 1974 के पटना गांधी में इतना भीड़ हुआ, इंदिरा गांधी डर गई, लाठी चार्ज करवा दी सरकार हो गया ना ले जी। और बाद इनसे बोले कि अब यहाँ नहीं होगा, दिल्ली के रामलीला मैदान में जाकर नटलीला दिखाएंगे, जगना रोकना है रोक लो। बेहुदा दशरथ मांझी पहाड़ा तोड़ा ले, कल के कने हल्ला होते चल हम चलेंगे। वो पहुँच गया। यही बिहार है जहाँ दशरथ मांझी भारत में मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। चल हड़ताल करो हमसे, मिलना चाहिए। काफ़ी मोटिवेटेड हम दशरथ मांझी। 1975 में इनका बेटा संजय गांधी, शॉर्ट में कह देते हैं, इनका बेटा संजय गांधी की इंदिरा गांधी का की कैले थे। बोले अच्छा माँ तुम चुप रहो ने, है ना जी। इंदिरा गांधी लेडीज़ थी, बेटे का हुक्म चलता था, 2 बेटा संजय गांधी राजीव गांधी। तो बड़ी कहानी है इसम, क्या इसम कितना याद करेगा। अच्छा राजीव गांधी इंदिरा गांधी बेटा संजय गांधी राजीव, ये सब हम कहानी पढ़ा लिए हैं। याद कौन जी करते इस सब की हिस्ट्री क्या है, कहानी है, पिछ बीते हुए समय कहानी पढ़ लो याद हो जाती। लेकिन मजा लगे तो ने आप सुनो, वो लगा दिए। यहाँ भीड़ जा रहा था और फिल्म उस समय छोटा छोटा कपड़ा में निकला था। अभी उर्फी जावेद के देख लो, नहीं देखना अच्छा रहेगा है न जी। वो ड्रेसे कटिंग है ये, है न जी। हाँ नहीं है देखो तो अच्छा है। एगो गला मिल जा रहा था, फिर देखल के बढ़िया नहीं ठीक है जी। मैंने कपड़ा के नाम पर मैंने हिले रहे इधर के भारत में फैशन के नाम पर। तो सुनो गाने, हाँ वो की लगा दिए, छोटा छोटा कपड़ा में हीरोइन का फोटो था, है ना जी। हाँ और नीचे ओकर गनमा लिखल था, कहीं फिल्म लिखल रहे ना, गाना ले हम तुम कमरे में बंद है चाबी कहीं और खो जाए। देखो अब जब तो सबके मजा ले तो फिल्मा देखे में कितना मजा आए। सोचल के भीड़वा कंट्रोल आ जाते, टिकटवा फ्री कर दल के, लेकिन पानी पड़ते रह गया। लेकिन फिर भी जो है भीड़ नहीं कमा, है ना जी। इंदिरा गांधी को लग गया डर, आपातकाल ला दी 1975 में, और सबको 144 धारा सबको अंदर करो।
यही जयप्रकाश नारायण जो पूरा भारत के हिला के रख दिए थे, यही बिहारी है। आया समझ में कैसे सो पर भारी है? मजदूरवा नियन यहाँ इसके सरकार नियन कि हम बिहार विकास कर रहा है, यहाँ भीख मांगल जा रहा है तो सरकार आज में ऐसे बिहार विकास करेगा जी? तो जैसे भी हो हमारा बिहार, हम यहीं खाएंगे, यहीं कमाएंगे, यहीं मरेंगे, है ना जी। अभी रुक जाएगा बिहार सगरो आबादी, जाना नहीं हो, सच बताते हैं यार, दिल दुख जाता है। औकात नहीं कि कोई बढ़ पाएगा, जितना बिहारी मेहनती होता है कोई राज वाला नहीं होता। और जाके हमका दो सरकार साला विकसित कर देता है और न हम लोग पिछड़े रह जाते हैं। क्या करोगे सरकार, किसको लेना? हम लोग कमा खा रहे हैं बहुत है, काहे ज़्यादा हम सोचें। ऐस में दुख तो होता है नहीं, लेकिन सरकार राजनीति में जाएंगे नहीं, हम समझाएंगे, शिक्षित करें, लोग आगे अपने पढ़ेंगे। लोक गीतकार भिखारी ठाकुर ऐसा पहुना ना देखनी रे सजनी। अब अभी तो मत पूछो, सुने लायक भोजपुरिया है ये ने। शारदा सिन्हा गाना सुनेगा, पनिया जहाज पलटनिया बनैया, यह पिया ले ले या हो पियवा छोड़ दो, है न जी। टिकवा बंगाल से, समझ गए ने। ऐसा पहुना, ऐसा भिखारी ठाकुर लोक गीतकार फेमस है। चट्टा आज का क्लास इतने ही, कल टेस्ट रहेगा। हैप्पी गुड डे। टाइमा कैसे भागता है रे?